जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन रॉय। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस का, ठीक है ना, साइंस का करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, 80 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप सभी छोड़ना नहीं। आप किसी भी बोर्ड से हो तो आप छोड़कर मत जाइएगा, सभी बोर्ड के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा देखिए, ध्यान से देखिए, छोट दिखाई कम पड़ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन देखो लिखा है 1 MA यानी कि ए मीटर, 1 ए मीटर किसके बराबर होता है। तो आपको क्या याद रखना, अरे 1 ए मीटर जो है ना वो हमेशा होता है किसके बराबर। तो आपको याद रखना है क्या, 10 पॉइंट, है ना, 10 पर पावर माइनस क्यू ए मीटर, ठीक है ना। आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा ये होगा, ठीक है ना। राइट आंसर ए होगा, याद रखना आपको। चलिए अगला सवाल देखिए। वीडियो छोड़िएगा तो आपका क्वेश्चन काफ़ी बेकार जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी छोड़ना नहीं, वीडियो को छोड़िएगा तो आप ही को लॉस होगा। देखो सवाल है, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग किस में होता है। आपको पता है डीजल का उपयोग अधिकतर ज़्यादातर होता है किस में, रेल इंजनों में, विद्युत में उत्पादन में और भारी वाहनों में, यानी कि इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा क्या। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, आप सभी कमेंट में बताते जाइएगा कितना में कितना सही होता है, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, क्योंकि एग्जाम आप सभी का नज़दीक है, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हो 12th वाला का एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए आप सभी, और वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो सवाल हमारा है, सौर ऊर्जा और, ठीक है ना, सौर ऊर्जा और सौर सेल है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि सौर सेल जो है वह सौर ऊर्जा को किस प्रकार से निरूपित करते हैं ही बताना है। तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, तो डी याद रखना है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में सौर सेल जो है वह सौर ऊर्जा को निरूपित करता है विद्युत ऊर्जा में, याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा, सोना की परमाणु संख्या क्या होगी। सोना की परमाणु संख्या क्या होगी, तो आपको याद रखना है सोना की परमाणु संख्या कितना होती है, 79, ठीक है ना, 79, 79, ठीक है ना, 79 याद रखना है, सी होगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। इनमें से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, तो आपको हमेशा याद रखना है अवक्षेपण जो होती है वह किसकी क्रिया नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, हमारा 5 नंबर होगा। थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं ताकि आप सभी को ध्यान से देखें, ठीक है ना, दिख रहा होगा सही से। देखो सवाल हमारा ध्यान से थोड़ा देख लो। हाँ चलो, 6ठा नंबर होगा। बताइए तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है 2, ठीक है ना, 2 होती है। चलिए अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है भोपाल में, ठीक है, भोपाल में हुआ था। और बताइए अम्लीय वर्षा, 7 नंबर है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है इसका पीएच मान जो होता है ना वह किसके बराबर होता है, 5.6 के बराबर। राइट आंसर हमारा भी होगा, यानी 5.6 से कम होता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, चींटी के डंक, ठीक है ना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या होगा राइट आंसर, अरे याद रखना है आपको हमेशा मिथेनोइक अम्ल। क्या मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। हम अब आज पीडीएफ मतलब क्वेश्चन लिए हैं कि टाइम नहीं था इस वजह से, ठीक है। चलिए सवाल देखिए, 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। इनमें से कौन संवहन उत्तक होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है संवहन उत्तक जो होता है ना वह होता है कौन कौन होता है, फ्लोएम और साथ में हमारा जाइलम भी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। डी में देखो दिया है ए एवं बी दोनों, ठीक है ना, राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला सवाल है, देखो 10 नंबर ध्यान से, क्या है, ग्रेटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ जो है वह उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन यानी सांस कैसे बाहर छोड़ता है, तो आपको हमेशा याद रखना है वह प्राशन द्वारा करता है, प्राशन द्वारा। क्या राइट आंसर होगा हमारा, ए होगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है या जो है ना यकृत होती है। क्या होगा, यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी जो होगी, ग्रंथि होगी, वह यकृत होगी। राइट आंसर हमारा डी होगा। तो अगला सवाल को देखिए, 12 नंबर तो हो गया ना, 12 नंबर होगा, ठीक है। चलो 12 नंबर देखो और आंसर बताओ। सवाल देखो ध्यान से, 12 नंबर है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो आपको हमेशा याद रखना है शरीर का संतुलन जो बनाता है कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन आपको याद रखना, राइट आंसर ये होगा। अगला नहीं होगा, अरे 13 नंबर, 12 नंबर था। 12 नंबर का क्या कह रहे, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो क्या याद रखना है, अरे आपको हमेशा याद रखना है या जो है ना सेरिबेलम,
सेरिबेलम ही संतुलन बनाए रखता है शरीर का, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा 13 नंबर, ध्यान से देखो, जितना आप सभी क्वेश्चन को आंसर बताओगे उतना आपका माइंड फोकस होगा क्वेश्चन पे। देखो क्या है, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, यानी किशोरावस्था 18 साल यानी 16 साल या 15 साल से शुरू होता है किशोरावस्था, तो उसमें किस प्रकार का शारीरिक परिवर्तन होने लगता है। तो अभी मैं बता रहा था, क्या क्या बता रहा था, 13 का ना होगा रे, 13 का राइट आंसर क्या बताए थे, तो एंड्रोजन, ठीक है ना, एंड्रोजन एवं थायराइऑक्सिन या दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। राइट आंसर हमारा डी होगा, ठीक है ना, ए और बी दोनों दिया है ना, ए और बी होगा, नहीं होगा रे, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, और एंड्रोजन, ये दो प्रकार की क्रिया होती है कब, तो सारे किशोरावस्था में होने लगता है परिवर्तन, क्या क्या, एस्ट्रोजन और क्या है, एंड्रोजन, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो डी होगा, इसमें दिया है ए एवं बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए 14 नंबर, मानव का हृदय कितने कोष्ठ में होते हैं, मानव का हृदय जो है वह कितने कोष्ठ में होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है, यह जो है ना 4 प्रकार के कोष्ठ में होते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ए बी होगा। अगला सवाल देखिए, उत्तक क्या है, उत्तक क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है, उत्तक एक प्रकार का उत्तक होता है, रक्त है ना, रक्त, अरे रक्त यानी उत्तक, ठीक है ना, रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। राइट आंसर ये होगा। अगला सवाल देखिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, जीन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जीन शब्द जो है वह किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको हमेशा याद रखना है, जीन शब्द जो है ना या नरम रोहा प्रस्तुत किए थे। राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल है, विद्युत क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, यानी विद्युत चुंबक हम जब बनाते हैं तो किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग हम करते हैं, तो किस प्रकार के करते हैं, तो आपको याद रखना है नरम लोहा का, नरम लोहा यानी जो पिघल जाए, ठीक है ना। तो अगला सवाल है हमारा 18 नंबर, जब किसी चालक तार विद्युत धारा पर प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाएगी, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, तो इलेक्ट्रॉन कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन पूछे आपको 2 नंबर में सवाल पूछता है, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कहलाती है क्या, इलेक्ट्रॉन। 2 सवाल आपका यही बन जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पूछता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा 19 नंबर, बताइए तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम जो है वह क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, ओम का नियम जो हमारा बनता है ना, क्या बनता है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, तो वह होता है V बराबर I/R, ठीक है ना, V बराबर I/R, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा ए होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है, विभवांतर का ऐसा मात्रक हमारा जो होता है ना, वोल्ट होता है, वोल्ट, यानी कि डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना, डी। चलिए अगला सवाल है हमारा, आमीटर, ठीक है ना, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 21 नंबर, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, क्या होता है प्रतिरोध, तो आपको हमेशा याद रखना है, इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होता है छोटा, ठीक है ना, आमीटर का प्रतिरोध हमेशा छोटा ही होता है, छोटा कण बनता है, ठीक है, राइट आंसर ये होगा। अगला सवाल देखो और कमेंट करो जल्दी से, ठीक है ना। देखो सवाल है हमारा 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर, देखो 22 नंबर क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में किस धातु का बना होता है। फिलामेंट जो है, विद्युत बल्ब आप सभी के घर में बल्ब होगा, उसमें किस प्रकार का फिलामेंट रहता है, ठीक है ना, किस धातु से बना रहता है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद जो रखना है ना, आपको हमेशा याद रखना है टंगस्टन पाया जाता है। ये भी पूछेगा आपको बल्ब में किस प्रकार का गैस पाया जाता है, तो गैस पाया जाता है, तो आपको याद रखना नाइट्रोजन पाया जाता है, ये होगा। और पूछेगा आपको, ये सवाल ही है, विद्युत बल्ब फिलामेंट निम्न में से किस धातु से बना होता है, तो टंगस्टन से। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 2 सवाल बन जाता है, ठीक है ना। देखो 23 नंबर, क्या हम देखो दिख नहीं रहा होगा आप सभी को, हम थोड़ा बोल देते हैं, रियो स्टेंट का उद्देश्य क्या था, हम थोड़ा ये लिख देते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा आप सभी को, रुक जाओ लिख देते हैं, रियो स्टेंटेड, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है, ठीक है ना, रियो स्टेंटेड किस प्रकार का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था, तो आपको याद रखना है, यह एक प्रकार का धारा का परिणाम में क्या था, वृद्धि है, ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगला सवाल हमारा होगा, तो अगला सवाल आप थोड़ा दिखेगा, वो थोड़ा मतलब फोटो हम सही से नहीं खींच पाए थे, ठीक है, आप देखो आप सभी को दिख रहा होगा सही से, ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं, बताओ तो कमेंट बॉक्स में बाबू, आप सभी बताओ तो, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, ठीक है, छोड़ना नहीं, आप लोगों को छोड़कर जाइएगा तो आपको ही घटा होगा, ठीक है। सवाल देखो क्या है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, बताइए तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है, इसका ऐसा मात्रक जो हमारा होता है ना, क्या होता है, 24 है ना, 24 का राइट आंसर हमारा जो होगा कूलाम होता है, ठीक है ना, कूलाम होता है विद्युत का ऐसा मात्रक, डी होगा राइट आंसर। अगला है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है CO2, ठीक है ना, CO2 और क्या HO2,
तो क्या होगा हमारा राइट आंसर ए होगा, ठीक है, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, यानी दांत की सबसे ऊपरी परत जो है वह इनमें से कौन है, वही हुआ। तो क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, इनामेल, ठीक है, इनामेल। राइट आंसर क्या होगा हमारा बी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है, 27 नंबर हमारा होगा। चलो 27 नंबर से देखो, 27 नंबर यहाँ से, ठीक है ना, देखो तो 27 नंबर ध्यान से देखो, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? यानी मानव का आहार नाल जो है जिससे खाना खाता है उसका सबसे लंबा भाग क्या होगा? तो क्या होगा, आपको हमेशा याद रखना है क्या, क्या याद रखिएगा, जल्दी बताओ आप सभी। तो हमेशा याद रखना है क्या, छोटा दांत, ठीक है ना, छोटा दांत होता है, ठीक है। अगला सवाल होगा 27 नंबर था, तो अगला सवाल है 28 नंबर, ध्यान से देखो, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण जो है वह निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण से आपको क्या याद रखना है? तो परागकण से आपको याद रखना है परागकोश, ठीक है, परागकण से परागकोश, ठीक है, आपको याद रखना है, यानी परागकोश राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, चालनी कोशिकाएं जो, चालनी नलिकाएं जो है वह, रुक जाओ थोड़ा कट गया, कोई बात नहीं, चलो क्या है देखो ध्यान से, चालनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें, किसमें पाई जाएगी? अरे आपको हमेशा याद रखना है, चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है जाइलम में पाई जाती है, ठीक है ना, चालनी नलिकाएं से आपको याद रखना है जाइलम, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, 30 नंबर, ठीक है ना, ध्यान से देखो और बोलो, आंसर बताते जाओ, आंसर बहुत कम करो, ठीक है ना, और वीडियो में लाइक करो आप सभी, ठीक है, वीडियो को लाइक करो। देखो, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी दिन की होती है? यानी आरबीसी एक प्रकार का होता है क्या, तो वह जीव होता है, उसकी जीवन अवधि कितनी दिनों के लिए होती है, यानी कितना दिन बाद वह मर जाएगा, यही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है जो हमारा 30 है ना, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 120 दिन की, ठीक है, 120 दिन में वह मर जाती है। आरबीसी एक प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा 31 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं क्या है? बताइए तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं क्या होगी? तो क्या होगी? अरे बहुत अच्छे, चलो बहुत अच्छे, इसी प्रकार से बताओ तो आपको पता है, आपको पता है भाई, न्यूरॉन होता है, ठीक है ना, न्यूरॉन। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला सवाल है, अंडाणु, 32 नंबर सवाल है, देखो, अंडाणु निषेचन होता है किसमें? अंडाणु निषेचन किसमें होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है, अंडाणु निषेचन जो होगा हमारा, निषेचन क्या होगा, फिला क्या होगा, हाँ रुक जाओ थोड़ा जूमिंग करते हैं, छोटा छोटा, ठीक है, छोटा करना पड़ेगा, हाँ चलो अब दिख रहा होगा, वह जो होता है ना अभी भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, रुक जाओ, पूरा सवाल ना लेना पड़ेगा, हाँ चलो अब दिख रहा होगा, ठीक है। वह जो होता है ना फैलोपियन नालिकाएं में पाई जाती है, अंडाणु निषेचन जो होता है फैलोपियन नालिकाएं में होती है, किसमें? फैलोपियन नालिकाएं में। राइट आंसर हमारा डी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल जो हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, हम कितना नंबर सवाल करवाए हैं अभी, तो 32 नंबर करवाए, 33 नंबर होगा। देखो हम मारेंगे नहीं, टिक मारेंगे तो नहीं दिखता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? बताइए इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन जो होता है ना वह हमारा क्या होगा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन होगा। राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, फल में नर प्रजनन अंग के कहाँ पाए जाते हैं? फल में जो है, फल में नर प्रजनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है वह पुंकेसर में पाया जाता है, पुंकेसर में। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ए होगा ना, ठीक है ना, ए। चलिए अगला सवाल को देखिए, निम्नलिखित में किसके 35 नंबर, ठीक है ना, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन विधि नहीं होता है? यानी इन सब में से कौन है जिनमें द्विखंडन विधि नहीं होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है द्विखंडन विधि जो है ना ईस्ट में नहीं होता है, ठीक है, ईस्ट में नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो हमारा बी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, देखिए 36 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो आपको हमेशा याद रखना है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है हमारा वह होता है क्या? तो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। राइट आंसर क्या होगा? वी होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, हमारा 37 नंबर होगा, 37 नंबर होगा। चलिए बहुत अच्छे कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए 37 का, निम्नलिखित में किसी में अनुवांशिकी का, देखिए इनमें से कौन है जिसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ठीक है ना, अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो आपको याद होगा, आपको याद होगा, क्या याद होगा? अरे बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। अरे आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, मेंडल से याद रखना है, ग्रेगर जॉन लगा देना है, ठीक है ना, मेंडल से पहले आपको ग्रेगर जॉन लगा देना है, बस वही हो गया हमारा क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता। और बताइए तो मेंडल ने किस प्रकार के पौधों का मतलब क्या, किस प्रकार के पौधे से प्रयोग किया था? बताइए तो मेंडल। तो आपको याद रखना है मटर के पौधे से, ठीक है ना, मटर के पौधे से, ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो 38 नंबर, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? अरे हरे पौधे जो है ना वह जो कहलाते हैं क्या? उत्पादक कहलाते हैं। क्या राइट आंसर? ए होगा, ठीक है ना, उत्पादक, जो कुछ खाते नहीं है, ठीक है ना, जो कुछ खाते नहीं है वह उत्पादक कहलाते हैं।
ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है नल युग्म में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, कितनी होती है। हम सवाल करवाएं 40 नंबर, ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नल युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो यानी स्त्रियों में कितनी गुणसूत्र की संख्या होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है उनमें 23 जोड़ी पाई जाती है, 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, ओजोन परत किस में पाई जाती है, ओजोन परत किस में पाई जाती है, हमारा 40 नंबर सवाल है। तो जल्दी से भी कमेंट करो तो आपको याद रखना है या क्या एस्ट्रोटोस्फीयर में, एस्ट्रोटोस्फीयर में, राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है, ए होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल पहले ऊपर करते हैं, 41 नंबर होगा। चलिए थोड़ा जूमिंग कर दे इसको, क्या, चलो जूमिंग कर दिए। तो अब देखो, बताओ आंसर बताओ क्या है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनते हैं वे क्या कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यदि धनात्मक यानी प्लस को त्याग देते हैं और आयन बन जाते हैं तो वह हमेशा आपको याद रखना है क्या कहलाएंगे, धातु कहलाते हैं, ठीक है, धातु, राइट आंसर हमारा बी होगा। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, लोहा पर जिंक लेपित करने यानी लोहा पर जब हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं तो वह किस प्रकार की क्रिया कहलाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, विद्युत लेपित करना, ठीक है ना, विद्युत लेपित करना, ठीक है ना, विद्युत लेपित करना याद रखना है। कितना 42 नंबर है ना, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्या होगा, तो गैल्वेनीकरण, राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा सी होगा, ठीक है ना, गैल्वेनीकरण, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, निम्न में कौन सहसंयोजिक यौगिक है, इनमें से कौन सहसंयोजिक यौगिक है। तो आपको हमेशा याद रखना है इनमें से जो सहसंयोजिक यौगिक जो है ना हमारा CH4 होगा, क्या होगा, CH4 यानी कि कार्बन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा होगा 44, आभूषण बनने वाला सोना कौन होता है। आभूषण बनाने के लिए मतलब हमें कितना कैरेट रहना चाहिए, कितना कैरेट लेना चाहिए, आपको हमेशा याद रखना है 24 कैरेट, ठीक है ना। सोना, शुद्ध सोना बनाने के लिए हमें 24 कैरेट गोल्ड लेना पड़ता है, कितना, 24 कैरेट। क्या 42 नंबर का सी सही होगा, नहीं होगा रे, 24 शुद्ध सोना के लिए होता है, शुद्ध सोना के लिए हम बोल ही नहीं रहे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है, तो आपको याद रखना 22 कैरेट का, और शुद्ध पूछे तो 24 कैरेट का, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा होगा, अगला है, ध्यान से देखो, हम थोड़ा जूमिंग कर देते हैं, ठीक है, देखो थोड़ा दिख नहीं रहा लेकिन ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो निम्न में कौन सा क्या है, उत्कृष्ट तत्व है, इनमें से कौन उत्कृष्ट तत्व है। तो उत्कृष्ट तत्व जो हमारा इनमें से होगा ना वो हमारा होगा क्या, तो आर्गन होगा, आर्गन, ठीक है, आर्गन होगा, राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम पहले ही बोले हम सही से फोटो खींच नहीं पाए थे, ठीक है। तो 46 नंबर है, मेरा आवाज़ ही सुनो, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखिएगा, तो कांसा, क्या, कांसा, राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है या जो होता है ना CaSO4 × 1/2H2O, यानी कि राइट आंसर हमारा ये होगा बी, ठीक है, बी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला ऊपर कर देते हैं। देखो देखो ध्यान से, हमारा सवाल जो है 48 नंबर है। देखो, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो आप पढ़े होंगे कोचिंग में भाई, आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, पढ़े होंगे क्या, तो लवण बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, भूंजा जल का भुजा हुआ चूना क्या है। भूजा इस प्रकार से लिखा है, पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए भुजा चूना जो है उसका सूत्र क्या है। भुजा चूना इनमें से कौन है, ठीक है, इनमें से कौन होगा, सूत्र आपको याद होगा भुजा चूना का सूत्र। तो क्या होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या होता है, CaO, ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल देखो, इस निम्न में कौन भस्म नहीं है, इनमें से कौन भस्म नहीं है। तो आप यदि क्या रसायन शास्त्र पढ़े होंगे यानी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो होते हैं ना भस्म जो नहीं होते हैं वह किस प्रकार का नहीं होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है 50 है ना, 50, ठीक है ना, 50 है, तो आपको हमेशा याद रखना है NaCl नहीं होगा, ठीक है, NaCl, राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल है, जस्ता का अयस्क है, इनमें से जस्ता का अयस्क कौन है। तो आपको हमेशा याद रखना है जस्ता का अयस्क जो हमारा होगा वह होगा जिंक ब्लेड, ठीक है, जिंक ब्लेड। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। चलिए आज का क्लास जो है ना थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं मिला, हम 12th वाले का क्वेश्चन आउट होता है ना तो हम वही सब भेज देते जिसकी वजह से हम बना नहीं पाए थे, ठीक है। तो चिंता मत करना, हम कल से ज़्यादातर होगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टाइप पे ही कर लिया करेंगे, ठीक है, टाइप कर लिया करेंगे। आज के लिए पढ़ लो किसी प्रकार से, ठीक है। देखिए सिलिकॉन इनमें से कौन है, सिलिकॉन कौन है, 52 नंबर सवाल है, सुनो सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन
किस प्रकार का धातु होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है सिलिकॉन जो है ना वह हमारा होता है क्या, उपधातु। ठीक है, उपधातु। आप देखिए एल्कोहल में कौन सा 53 नंबर है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, बताइए तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है नाइट्रोजन उपस्थित होता है, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल है मेथेनोइक, देखिए 54 नंबर है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र है, सामान्य नाम क्या है, ठीक है ना, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल है स्वपोषण, स्वपोषण और क्या है, रुक जाओ हमको भी नहीं दिख रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, बताइए तो लिख देते हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं स्व, ठीक है, पोषी, उसके बाद पोषण के लिए, ठीक है ना, पोषण, पोषण के लिए क्या आवश्यक है, बताइए तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होगा, तो क्या आवश्यक होगा, आपको हमेशा याद रखना है स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वह हमारा होता है क्या, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अम्ल एवं सूर्य का प्रकाश। तो राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा होगा डी, इनमें सभी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला देखिए और आंसर फटाक से आप लोग बताइए। सवाल जो है ना 56 नंबर है, क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है मैग्नीशियम जो है ना वो हमारा क्या, क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। चलिए अगला सवाल है तालाब कागज होता है, तेलिया कागज जो है ना, तेलिया इस प्रकार से लिखा है, रुक जाओ लिख भी दे रहे हैं, तेलिया कागज किस में पाया जाता है, तेलिया कागज किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना तेलिया कागज जो हमारा होता है ना वह हमेशा पाया जाता है पारदर्शक में, पारदर्शक में, पारदर्शक में, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल देखो हम बोलते हैं दिख नहीं रहा होगा, हमको पता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा इकाई क्या होता है, यानी लेंस का जो उत्पन्न आवर्धन होता है वह किस प्रकार का इकाई होता है, ऐसा इकाई, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या है, 58 नंबर एक सवाल है, तो आपको हमेशा याद रखना है वह जो होता है ना मात्रक विहीन होता है, आपको पूछे लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऐसा इकाई क्या होगा, तो मात्रक विहीन होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल है थोड़ा जूमिंग करते हैं ताकि दिखे आप लोगों को, ठीक है ना, चलो आप थोड़ा जूमिंग किए हैं, देखो हमारा 59 नंबर हमारा सवाल है प्रकाश का चाल कितना माध्यम में होता है, प्रकाश का चाल जो है वह किस प्रकार की माध्यम में होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है सामान्य होती है, प्रकाश की चाल जो है वह सामान्य होती है, क्या होती है, क्या होती है बाबू बताओ तो आप लोग, क्या होगा, अरे सामान्य नहीं होगा, अरे हम गलत इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आप सभी समझो, ठीक है ना, विभिन्न दिशाओं में होती है, विभिन्न दिशा यानी कहीं भी जा सकती है प्रकाश की चाल, उसका कोई एक सीधा आरेख नहीं है। चलिए अगला सवाल है चाय, चाय ठीक है ना, चाय है ना, रे रुक जाओ हमको भी नहीं दिख रहा है, ठीक है रुक जाओ, चाल है, चाल, चाल में प्रकाश की इस प्रकार से लिख दे रहे, चाल में, ठीक है ना, चाल में प्रकाश की चाल निर्वात में, देखो चाल में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितनी होती है, यानी प्रकाश में जो है ना क्या है, वायु में प्रकाश का चाल, ठीक है, वायु लिखा है थोड़ा हम भूल गए थे, ठीक है ना, देखो दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, ठीक है, चलो बताओ तो वायु में प्रकाश का चाल निर्वात की अपेक्षा कितना होगा, यानी वायु में जो प्रकाश का चाल है वह हवा के मुकाबले किस प्रकार की होगी, यानी वायु से निर्वात में चाल ज़्यादा होगी या कम होगी, तो ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारा 60 नंबर सवाल है, तो आपको याद रखना है कम होगा, ठीक है ना, तो वायु में सबसे ज़्यादा यानी पानी में सबसे ज़्यादा रहता है प्रकाश का चाल, ठीक है, कम रहता है वायु में, ठीक है, और निर्वात यानी हवा में सबसे ज़्यादा रहता है, तो याद रखना है राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, कम। अगला सवाल है लेंस का क्या लिखा है, मुख है ना, हाँ ठीक है, मुख लिखा है, लेकिन लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यानी लेंस में जो लेंस हमारा जो होता है उसमें फोकस की संख्या, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, कई बार बताया कि 2 प्रकार की होती है, और आपको पूछे फोकस तो पूछ दिया 2 हो गया, और ये भी पूछेगा कितनी विद्युत होती है, तो वो भी 2 होती है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल हमारा होगा, देखिए 62 नंबर दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, बस यहीं तक, इसके आगे दिखेगा सही से, ठीक है, इसके आगे दिखेगा, चलो हमारा यहीं तक सवाल है, पहले देख लो, तो ये है क्या, विद्युत का कच्चा, ठीक है ना, अच्छा चालक क्या, यानी विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, 62 नंबर सवाल है, तो विद्युत का अच्छा चालक जो होता है ना हमारा क्या होता है, बताओ आप लोग बताओ, 62 नंबर सवाल है, ठीक है, विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा, क्या होगा, अरे आपको याद रखना है चांदी होता है, ठीक है, चांदी राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल है शुक्ल मल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, यानी शुक्ल मल जो है उनमें लीन यानी माइनस में इलेक्ट्रॉन
कितना बना होता है, यानी किस में बना होता है, माइनस में, शुक्र में माइनस का इलेक्ट्रॉन किस में बना होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है या जो बना होता है ना हमारा जस्ता में बना होता है, ठीक है। राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल है, एक जूल का मान कितना होता है। अरे एक जूल का मान इस प्रकार से लिख ही देते हैं आप सभी को, ठीक है ना। एक जूल में कितना होगा कैलोरी, ठीक है ना। एक जूल का मान कितना होगा, कितने कैलोरी के बराबर होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है या जो हमारा होता है ना कितना के बराबर होगा। हमारा 63 नंबर सवाल है, तो ये होता है कितना 0.42 कैलोरी के बराबर। 64 नंबर सवाल है, हम गलत बता रहे हैं, ठीक है ना। 64 है सवाल, तो यह होता है 0.24 कैलोरी के बराबर। एक जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होगा। चलिए अगला सवाल हमारा देख लीजिए ध्यान से, तब इसके आगे आप दिखेगा आप सही से, ठीक है ना। देखो वनस्पति और क्या है, वनस्पति, रुक जाओ हम देख रहे हैं, ठीक है ना। वनस्पति तलों में होती है। वनस्पति जो है वह किस प्रकार के बल में होती है, किस प्रकार के बल में होगी, हमारा 65 नंबर सवाल है। तो आपको याद रखना है वह जो होगा ना लघु और संतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखलाएं में। राइट आंसर सी होगा। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्योंकि वह हम सही से नहीं किए थे, ठीक है ना, टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। चलो अब देखो, अब दिख रहा होगा सही से। देखो ब्यूटेन के कितने समायोवी संभव है, बताइए तो ब्यूटेन के कितने समायोवी संभव होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है या जो है ना करीब 3 होते हैं समायोवी संभव, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 67 नंबर मेंड्रिफ, ठीक है ना। बताओ तो क्वेश्चन पढ़ो, मेंड्रिफ के आवर्त सारणी नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आपको हमेशा याद रखना है या जो हमारा होता है ना द्रव क्या परमाणु द्रव्यमान में होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्याओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है या जो हमारा होगा ना क्या होगा 1:3 के बराबर, 1:3, ठीक है। अगला सवाल हमारा है क्या, तो ध्यान से देखो 69 नंबर, निम्न में कौन हमारे कमरे के तापक्रम पर द्रव है। बताइए हमारे कमरे में किस प्रकार का तापक्रम पर द्रव होता है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा ना 69 नंबर है ना, तो यह जो हमारा राइट आंसर होगा एथनॉल होता है। हमारे कमरे में तापक्रम जो होता है एथनॉल होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा 27 नंबर, सिलिका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिलिका में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है सिलिका में जो पाया जाता है ना वह मीथेन अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर डी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा मीथेन अम्ल नहीं, हमारा सिलिका ना था, अरे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिलिका में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे 71 नंबर होगा। देखो तो अगर 71 नंबर देखो तो, निम्न में कौन कार्बन के क्या है अपर रूप है। बताइए इनमें से कौन कार्बन के अपर रूप हैं। तो आपको चलिए अगला सवाल देखिए, तो थोड़ा मतलब कुछ हो गया था घर में, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए 71 नंबर जो सवाल है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप अम्ल हैं। तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको हमेशा याद रखना है इसका राइट आंसर जो हमारा 71 नंबर है ना, तो वह होगा हमारा क्या, इनमें कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी करवाते हैं, घर में कुछ हो गया, ठीक है ना। चलिए एक अणु 72 नंबर है, एक अणु परंतु विभिन्न शर्त यौगिक कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है या जो कहलाते हैं ना हमारा क्या कराएंगे, समायोगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है अवतल दर्पण, क्या, तो अवतल दर्पण होगा ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है श्वेत प्रकाश, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम यानी रंग, श्वेत प्रकाश में किस प्रकार का किरण का विचलोचन अधिक होता है। विचलोचन यानी सबसे ज़्यादा झुकता कौन है, तो कौन झुकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है या जो झुकेगा ना हमारा बैगनी, ठीक है ना, बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है, ठीक है। अगला सवाल है 75 नंबर, देखो तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह कितनी होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, तो अनंत होती है, बहुत सारा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे 76 नंबर, देखो ध्यान से 76 नंबर सवाल जो है हमारा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और क्या वास्तविक और समान आकार में बने। तो हमेशा किस कहाँ रखा जाएगा, तो आपको याद रखना है हमेशा वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाने का क्या कारण है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हमारा बनता है। तो आपको हमेशा याद रखना है तारे टिमटिमाने का जो कारण है ना वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। तो चलिए अगला सवाल हम देखेंगे, हमारा अगला सवाल है
क्या, तो 78 नंबर, ठीक है। 78 नंबर सवाल देखिए, सवाल है क्या, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का क्या है, अस्थायित्व क्या होता है, यानी मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो क्या है, अस्थायित्व, ठीक है ना, अस्थायित्व जो होता है वह करीब होता है कितना कितना के बराबर, तो आपको हमेशा याद रखना है 78 नंबर नया, तो आपको हमेशा याद रखना है 1/16 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, 1/16 सेकेंड के बराबर। चलिए अगला सवाल हमारा 30 नंबर था। अगला सवाल देखिए, उत्तर दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक, ठीक है ना, उत्तर दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का, तो आपको हमेशा याद रखना है यह जो हमारा होगा ना वो होगा सीधा और आवर्धित यानी बड़ा, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए 80 नंबर लास्ट सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, यानी आवर्धन का सूत्र जो है ना वह m बराबर क्या होता है, आपको पता होगा आवर्धन का जो सूत्र हमारा होता है ना वह क्या होता है, तो बताइए तो आप लोग जल्दी से। 80 नंबर सवाल है तो आप बताइए तो जल्दी से, ठीक है ना, हाँ, वस्तु बटे प्रतिबिंब, ठीक है ना, तो भी हमारा होगा 1/v, राइट आंसर हमारा जो है ए होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, तो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा तो दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम डेली क्लास करवाएंगे और क्वेश्चन आउट होता है तो आपको पता ही है, 12th का हम देते हैं और 10th में भी क्वेश्चन आउट होगा तो आप सभी को हम जरूर देंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।